लिखा है क्या? एक बिरहा के अंदर 4 रस। पढ़े लिखे भाई हमारे ध्यान देंगे। एगो बिरहा, ए बिरहा में 4 रस का आनंद मिली। करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार का झलक मिली। ध्यान दिहन, बात लिखल गल, भूमिका के अंदर भाव दिया गया क्या? 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव दिया गया क्या? से हमारे विवाह का शुरुआत हो। पी गया सो आए उमापत, उधर फार सारी निकाले। ऐसा लगा कि एक बार कौरव भीम के बांध के और फेंक दिया नदी में, मर जाए। जैसे भाई बतौले ना कि जब वनवास के टाइम रहे वो लोग कैसो कैसो अपन जिंदगी बितावत रहे लोग, ओकरा में जाके आग लगा दिया दुर्योधन कि 5 पांडव जल जाए। वहां से तो निकल गए, कैसो कैसो 1 बरस बितौलन है। एक समय 100 भाई कौरवों द्वारा भीमसेन बांध कर फेंक दिए गए। जब भीमसेन बांध के फेंक दिया गए नदी में, तो बहुत बहुत नाग लोक में चल गए। नाग लोक, नाग कन्या जेकर नाम बेलावली, नाग कन्या बेलावली भीम को छानती है और देखती है कि बड़ा सुंदर जवान है। ये बेहोशी हालत में पड़े थे, छान करके ले जाकर के अमृत के कुंड में डाल देती है। अजय भीम का होश भई तो अमृतमा के पानी समझ के पूरा अमृतवे पी डल। कैलाश पर्वत डोल गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। सोचे लगलन शंकर भगवान की सरवाई तो भीमवा सहजे में अमर हो गल। इसीलिए भूमिका में लिखा गया कि उधर फाड़ सारी निकाले, उधर फाड़ के त्रिशूल से सारा अमृत निकलन और निकाल के फिर कैलाश पर्वत पर चल गए। आज भीम का होश फेर तो भीम का नजर नाग कन्या बेलावली पर पड़ल और नाग कन्या बेलावली का नजर भीमसेन पर पड़ल। नयन 4 भइल तो मोहब्बत के शुरुआत हो गल। तनी श्रृंगार के झलक दिल गई का पड़ के कि मेरी हालत, हमारे उस्ताद गाँव में बड़ा है कि लहाय के कि मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपका जरूरी नहीं, लेकिन कवि जी लिखलन श्रृंगार का भाव में कि प्यार के पूत में जब हई मरुस्थल समा,
समय घूंघट में खुद ही सिमटने लगी। अब यहाँ पे श्रृंगार का भाव दिहल गई भोजपुरी में, यहाँ से हमारे विरहा का शुरुआत होता और विरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगे। शीशा में जैसे सूरत लौकेला सबके साफ साफ समझ में चली आई। का भैया कि अनुराग भीम के दिल में जब तूफान लेकर आया, चंचल चितवन की छोरी तो बहु पास में पाया, परिणय बंधन में बंधे नौ दंपति नौ से उड़ाते, संसार सागर में करते विलोल हर्षाते। अच्छा तो जब दुनहु जब में जब नयन चार भई तो कवि जी भोजपुरी में थोड़ा श्रृंगार का भाव दिहल और बढ़ के दाबिया टिकुली के सनावा पे भैया चना बहकी गई ले कजरा पे बगारा लगाई रे गुजरिया। तनोखे के जनरवा हई जियरवा में मरे मारा, रस रस दिनावा बिताई रे गुजरिया। भाई थोड़ा ध्यान दो, उधर से गाना हो रहा है तो कितना हम लोग शांति से बैठे थे। कुछ बात करना है तो आप लोग नीचे चले जाइए, नीचे उतर करके आप लोग बात कर लीजिए। अब हम यहाँ गा रहे हैं, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ध्यान दिए नहीं, गवैया गवैया को सम्मान करेंगे और सम्मान का मतलब ही ना हो कहला। हम सम्मान करना भी जानते हैं, पहले इज्जत देते हैं, और जो हमको इज्जत नहीं देता है उसकी हम भी कदर नहीं करते हैं। करना भी नहीं चाहिए इंसान को, जो नहीं इज्जत करता है नहीं करना चाहिए। कलाकार कलाकार होता है, मंच मंच होता है। तेरी बात समझ ला, हमारे विरहा कहाँ पहुंचल कि देई के धीरज के संयोजक करता हमरे जगलाल भैया और जगलाल भैया का बड़ बेटी। नतीजा ये निकला कि भीम से और नाग कन्या बिलावली से दोनों से प्यार हो गया। कुछ दिन बीतल, जब कुछ दिन बीतल तब नाग कन्या बिलावली के भीमसेन के शरीर से गर्भ रह गई। और जब गर्भ रह गई तो एक दिन भीमसेन कहलन की सुना हो, हम के इले बड़ा दिन हो गई। नाग कन्या कलश की मतलब कलन के इले बहुत दिन हो गया, भैया लोगन खोजत हुई हम।
ते काम करा कि हम जात बानी तनी भैया लोगन से मुलाकात करके अब फिर लौट के आई। तू घबराया जी, शांति का सपना देखिया, शांति के नींद सोइया। देके धीरजवा भवनवा चलेलन भीम, गोदी में ललनवा खिलाई रे गुजरिया। ओहर पे चल गए भैया लोगन से मिले भीम से। आयर समय बीते लगल, ठीक 9 महीना जो भयल तो जौन गर्भ रहे पेट में भीम के निशानी रहे प्यार का, उभरे आया। तो लड़का के रूप में जन्म लिया, लड़का के रूप में भयल। लड़का भयल मतलब नाक कन्या बिलावली का। आज जब गोदी में सुगनवा खिलाई रे गुजरिया, उ लड़का के पोसे पाले लगली, लेकिन भीम से नभी लौट के ना आइलन भैया लोग से मिल के। लेकिन इंतजार ही करत है कि कई के गई उनकी आई जरूर। लड़का धीरे धीरे सयान हो गई। धीरे धीरे लड़कपन में 12 बरिस, 13 बरिस, 14 बरिस, 15 बरिस के भइल। आज 15 बरिस के भइल तो एक दिन पुरनकी खेल जमा दिहलस। लड़का का नाम पड़ल विजय बुलारा। आउ पुरनकी खेल जमौलस। हाँ, जब पुरनकी खेल जमौलस तो कवि जी यहाँ भाव दिहलन का हो। हमन का जब बाप दादा का जमाने में के लोग फटका कह के गाँव खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासु तनिको लेकिन लड़कवा पुरनकी खेल गुली डंडा वाली जमोलबा धूम से सुंदर हमार गीत बा का कहले बा कि अरे लड़कन संगा भैया लड़कन संगा करे खिलावाड़िया हई पारी नीलेश यादव भाई के धन्यवाद बा। लेकिन लड़का का नाम रहेगा कि लड़का का नाम पछारा रामा बारी उमरिया में ललना अब की छचैबे लड़कन के टीम एक तरफ अकेले 15-16 वर्ष के विजय बुलारा बार बार लड़कन के छकावे जेके भोजपुरी में हमनी के कहला जा पदावल। बार बार लड़कन के छकावे। अचानक एक बार मुंह से निकल गई कि बाप कसम खात बानी अब क्यों छकाई, यह तो जीव के काल हो गई। 10 लड़कवा ताना देवे लगल। का ताना दे के कहा
आवत रहे अचानक निकल गल मुझसे कि बाप के लिए खाद बढ़िया भुगियो जरूर छकाई। 10 लड़कवा ताना देवे लगलन की शर्म नहीं खे आवत जे करे बाप का ठिकाना वो बाप क्रिया कैसे खाता। तोरे बाबू का ठिकाना हो तो अपने बाबू को देखले हुए कि बाप के लिए खात हुए। बाबू कटारी के समान लगल। लड़का के 13 वर्षी के विजय 13 वर्ष 14 वर्ष का विजय बुला रहा कटारी के समान लड़कन के बात लगल फेंक दिया गुली डंडा चल पड़ा घर की ओर। चेहरा मायूस बा आंख में आंसू बा। मतारी देखत बे नाक कन्या बिलावली दूर से दरवाजे पर बैठल बे हमार लड़का बड़ा मायूस रोवत आवत बा। का बात बा? माई के दिल का होला बाबू जनबे करेला। दौड़ के जाके 14-15 वर्ष के लड़का के पूछे लगल चुमा लेबे लगल कि आखिर बाबू का बोल के बोलल रे काहे रोत पड़े। कहलस कि कुछ ना माई जिंदगी में तुझसे कबो सवाल ना करे। आज तक हमें पूछली ना लेकिन आज तुके बतावे के पड़ी। का कहत बा? इहो से बिरहा हमार मोड़ लेत हो कि आई के भवना आई के भवना हई ललना कहेला माई कहाँ बनन बाबूजी कलश की माई जिंदगी में कबू कुछ पूछली ना लेकिन ये बताओ कि ये दुनिया में हमरो बाप हुवन कि हम बिना बापे का बेटा हैं। है जब इतना बात लड़का कहलस मतारी के आंख से मोती जैसा आंसू छलके लगल। दौड़ के लड़का के गोदी में उठा के छाती से लगा ले कलश की ऐसा काहे तू कहत हो कि तोर बाबू ना हो। कलश की माई सब लड़का अपने बाबू के देखे लगे लेकिन का हमार बाबू ना हुवन हम अपने बाबू को देख ना सकत हैं। मतारी रोत पे कलश की जानल चाहते हुए ना जानल चाहते हुए कि तोर बाबू कहाँ हुवन। तो सुन बेटा का कहले वे मतारी कि बाबूजी तो हर बाणे बाबूजी तो हर बाणे हस्तिनापुरी के बेटा भीम बलवान है जुझार लड़का के मुंह पर हाथ रख के माई कलेश की चुप ऐसा बात मत कहो बेटा कि तू बिना बाप के हवे। तोहार बाप कोनो एरू गेरू ना हुवन। तोहरे बाप का नाम बा भीमसेन आ तोहर बाप हुआ जे करे भुजा में 60,000 हाथी का बल हो। तोहर बाबू एक बहुत बड़ा पहलवान हुवन लेकिन दुख ते इतने बा बेटा कि तू पेट में रह ले। तो तोर बाबू कही के गईलन की जात पानी भैया लोगों से मुलाकात कही के चली आई तू शांति का सपना देखिया लेकिन आज तक बेटा तोर बाबू ना आइलन। लड़कवा कलश किया ऐसा बात बा तो सुन एक बात सुन ले का कलश मोरा
करत हो का कहले बा माई से कि कहला लाला सुना बचवारी जननी ले अइबे तोहरी कगारिया कलश की बचवा तोहर बाबू को गेरू नहीं है लड़का कलश की तब वही बाप को हम बेटा नहीं जे करे भुजा में 60,000 हाथी के बलबा गईलन भैया लोगन से मुलाकात करे ना लवट के इलन तू आज तक राह देखलू तो हम तोहरे न बेटा हैं तो सुना जात माने कौनो दुनिया में हुई हम बाबू के बाई पकड़ के तोहरे आंगन में ले आके तोरे सामने खड़ा न कह दे तो तुहार बेटा नहीं हस्तिनापुरी को चल दिया आज जब चलल बा उस समय को भाव दिहल गई तेरी के अंदर संजोग और वियोग दोनों साथ साथ पढ़े लिखे भाई हमारे ध्यान देंगे हिंदी साहित्य से श्लेष अलंकार दिया गया लड़का चलल अजब लड़का चलल भैया 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 लड़का जब चलल हो बाबू के खोजे वो समय कई भैल का कि उदगार लिए उदगार लिए वह चला सुनसान जगह नहीं कोई सहारा दिल में अरमान मिलान की है हस्तिनापुर को वह लाल पधारा मतारी तो ये बतौले रहे कि तार बाबू हस्तिनापुर में गए भैया लोग से मिले हस्तिनापुरी के छोट लड़का 14 बरस का लड़का धीरे धीरे अपन हस्तिनापुरी के चल जाता पहुंच गए हस्तिनापुरी के जबकि हस्तिनापुरी का राजा उस समय कर्ण था सॉरी हस्तिनापुरी का राजा दुर्योधन था अब दुर्योधन के दरबार में गई भाई छोट लड़का 14 बरस के सोचत बाकी है हमार बाबू हूं मतारी के बतौले के अनुसार कहलस का कि दरबार जाके दुर्योधन का चरण स्पर्श किया है दुर्योधन सोचता है कि अरे जान न पहचान मियां बीबी सलाम कैसन लड़का बा जो ना के हमारे पैर पकड़त बा पूछा कि कौन हो तुम वो तो समझे कि भीम हमार बाबू हूं कलश के तू ना पहचान बा हमन के माई बेटवा के ठुकरा के ऐसा आलीशान महल में राज करत हुआ पहली भेंट करे तो कहत हुआ कि के हुआ तो सुना हम अपन परिचय बता दी तब तू जान जीवा कि हम के हैं का परिचय बतावत बा कि दरबार मझा
कलश की तू हमार बाबू हुआ, दुर्योधन के कलश की तू हमार बाबू हुआ और हमें पहचानत नहीं हुआ। दुर्योधन अवाक है। दुर्योधन कहता है कि तेरा बाप का क्या नाम है? मैं तेरा बाप हूं तो तेरे बाप का नाम क्या है? लड़कवा हंसत बा, तू तो जाना है कि ये अमर बाबू हूं। का कहलस छोट लड़का कि मेरे भी मत पिता, मेरे भी मत पिता यही की, मेरे भी मत पिता मासूता यही की, तुम तात मेरे हम लाल तिहारा, तू ही अमर बाबू हुआ, हमारे बाप का नाम भीमसेन। दुर्योधन कहा कि ओहो, इसका मतलब कि पांचों पांडव तो जान के दुश्मन थे ही, ये पांडवों का बेटा छठवां दुश्मन तैयार हो गया। मरवाना बहुत जरूरी हो गया, अब तो मरवाना होगा। उस 14 वर्ष के लड़का के कहलस कि ये बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूं रे, मैं तेरा बाप नहीं हूं। हाँ मैं उपाय बता सकता हूं, तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। का कहले बा? बड़ा सुंदर गीत सुना लोगन, यूपी का औरत गावली बा कि केनिया ले आवेला बाबा के तिथिला हो, केनिया ले आवेला लमैना हाय रे सावरिया। हमरे बिहार के मेहरारू हुई हैं कि क्यों नहीं की यारिया में गजाला मुरैया हो, यारिया चौरैया हाय रे सावरिया। यही गीतिया का कहीं बदल के भी लोग गावले, जगह जगह का बात होला, जहाँ जैसन तहाँ तैसन। मेहरारू तो यह तो विशेषता हो, जब बारात लग जाई डलफौजी होखे लगी, वही में कुछ इनका नियम लइका जइहन अपन पहले अवन इका कहला जींस, जींस कहला भैया, ओके हम गण जम जम कहिला। वैसा आजकल तू चलत हो कि लड़का अगर पहनले रहते वहां बैठ जाते हो तो उनके आधा पीछे के समान लौकत हो, का करबा। लेकिन ई फैशन बा, तई कुछ लड़का जेहन तनी आंख से के बदे जेने तनी कुल लड़किन के गिरोह बैठे रही, ओनिया टिका के अपने संगी के कहें कि देख 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 है नहीं मजा, है नहीं मजा। ओनिया के लड़कियां बड़ा प्यार से गाड़ी गई हैं, का गाड़ी गई हैं? खजाई गयो, अरे खजाई गयो सहरा बनारस से, खजाई कयन की चिट्ठी पढ़े लकी ना पढ़े आवे लकी ना, चिट्ठी पढ़े लकी ना पढ़े आवे लकी ना, हऊ मारे लकी ना मारे आवे लकी ना, हऊ तोड़े लकी ना तोड़े आवे लकी ना, खतयाई गयो सारा बनारस। यही का जो इतर लड़किया गई है, आज जौन बुढ़ियन का दल रही उतनी एक तरफा बैठे रहे, मुंह तो पले रेसन तहने लोग खाली गई बुझा कि हमनियों को कुछ गावे तब बुढ़िया गई है कि कुछ आज मारेगा कुछ काले मारेगा, कुछ आज मारेगा कुछ काले मारेगा, कुछ दिया दीवारी के बाद मारेगा, खतयाई गयो सारा बनारस के। तमाम गीत
बाटे, अलग अलग अपने अपने जगह का भाषा बा, अपने अपने जगह के गीत बा, बोली भाषा बा, लेकिन तनी हमरे विरहा पर ध्यान दिहन। उ लड़का के बतौले दुर्योधन के हम बाप तो हर ना है, लेकिन बता दे तहर बाबू मिल जे हैं। का कहले बा भैया, कहलस की अंगते सवार, अरे अंगते सवार चली जाई बा बेटा मिलनवा है। कुछ ही दूर पर यहाँ से अंगदेश है, अंगदेश में जाओ तेरे पिताजी भीम मिल जाएंगे। देखें दुर्योधन उस बेटा के साथ, उस बच्चा के साथ गद्दारी कर दिया, जबकि अंगदेश का राजा उस समय कर्ण था। अब कर्ण के दरबार में 2 घंटा टंगल हो, एक लोहे का घंटा, एक पीतल का घंटा। जे के वो लोहा का घंटा बजावे, कर्ण ये समझे कि कोई मेरा दुश्मन आया है, लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। लड़ाई करने के नीचे से आता था धनुष बाण लेकर, और जो कोई पीतल का घंटा बजाता था, कर्ण ये समझता था कि मेरा कोई दोस्त हित मित आया है, मिलने के वास्ते आता था। लेकिन दुर्योधन गद्दार तो उस बच्चा के साथ, विजय बुलारा के साथ गद्दारी कर दिया। कहा कि अंगदेश में जाओ और जाकर के एक काम करना, क्या कि लोहे का घंटा बजाई हाला समानावा चली गई भैया भैया। तब लड़का अब तो मायूस हो गई, छोट लड़का कलश दुर्योधन के तार बाबू नहीं है, और तू अंगदेश बा जरिए चल जा, वहां तार बाबू मिलियन जाके दरबार में लोहे का घंटा बजे। अच्छा लड़का ये हम देख सी को चलल, अंगदेश की ओर चलल, लेकिन दुर्योधन दूसरी गद्दारी कर दिया कि पीछे से दुशासन को लगा दिया कि जा करके देखा वो लड़का बचता तो नहीं ना है, लड़के को बचने नहीं देना है, किसी तरह मरवा देना। अच्छा पीछे से दुशासन भी लग गए, आज जब दुशासन लगल, जब अंगदेश में गई लड़का, देखलस 2 घंटा टंगल, एक लोहे का घंटा, एक पीतल का घंटा। कहले के अनुसार दुर्योधन के उठावलस हथौड़ा और लोहे के घंटा बजावे लगल। उ सोचत बा कि हमर बाबू ये होन, भीम हमर बाबू होन, आए बहुत पहलवान होन, बड़ा पहलवान होन। अरे इतना बड़ पहलवान ना रहतन तैसन महल में राज कैसे करतन। माई सही बात बतौले रहल, लोहा का घंटा तड़ातड़ बजावे लगल, और जब तड़ातड़ बजावे लगल तो भयल का बाबू कान। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। जब कर्ण के कर्ण में गया, कर्ण समझ गया कि कोई दुश्मन लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। करता है क्या कर्ण बाबू, कर्ण जब धनुष बाण लेकर देखा है विजय बुलारा,
कि शाबाश माई सही बात कहत रहा कि बाबू के भुजा में 60,000 हाथी का बलबा दौड़ के जाए क्या करण के दोनों पैर पर गिर गई बाप समझ के करण अवाक कि अरे लड़का लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब लड़ने के लिए मैं आया तो साष्टांग दंडवत कर रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, चरण स्पर्श कर रहा है। बात क्या है? कर्ण बोल पड़ा। का कर्ण बोलन? हाँ कर्ण बोला कि बेटा कौन हो तुम? खड़ा भइल हाथ जोड़ के कलश कि हम अब तू ना ही चिन्हबा कि हम कौन हैं। हमन के माई बेटवा के ठुकरा के ऐसा आलीशान महल में राज करत हुआ और ऐसा महल में आलीशान में राज करत हुआ और पूछत हुआ कि कौन हो? कहा कि मुझे मैं जानता नहीं हूं, तू जरा परिचय तो बताओ, तेरा बाप का क्या नाम है? तब लड़का बोलल बा कलश की सुना बतावत है अपने बाबू का नाम। का कहलस? मतारी का नाम नाग कन्या दिलावली, हमार नाम विजय बुलारा। अब तो तू पहचान गए कि हम तुम्हारे बेटा हैं, तो हमारे बाबू हुआ। करण अवाक होकर के लड़के की तरफ देख रहा है, कहता है कि शाबाश। कहा कि बेटा मैं तेरा बाप तो नहीं हूं, तेरा बाप नहीं हूं बेटा, लेकिन तेरा चाचा पद में जरूर लगूंगा। आओ एक बार गले से मिल लो ना, फिर शायद मौका मिले या न मिले। मिलने का एक बार प्रेम से गला मिल लो। चाचा का उद्गार भतीजा पर उमड़ गई। कर्ण अपने छाती से लगोलन है और कहलन की सुनो बेटा, कोई गलत जगह तू नहीं आया, आया भी तो कोई गलत जगह नहीं आया, ठीक है। अब थोड़ी दूर की बात है, तेरे पिताजी मिल जाएंगे। सवेरे के टाइम बाद तार बाबू एकदम अखाड़ा परियाज पानी बनाओ थे, तार बाबू कोनो एरू गेरू नहीं होन, तार बाबू एक पहलवान आदमी होन। का करम बतौलन? हाँ पूजनीय लहरी मस्तान गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद स्वरूप आपने इनाम दिया है, यही तरह आशीर्वाद बनल रहे। सब भैया लोगन के प्रणाम, आशीर्वाद में शांति बनौले रहियन, हमरे बिरहा कल्लाश चलत हो। आखिरकार वो कर्ण बतौले बका
हमारे विवाह का मेन पॉइंट हो कलश करण की बेटा थोड़े दूर का बात हो चल जा सवेरे के टाइम बाद तहर बाबू खड़वा पर तू चाटे चेला चपाटी लेके रियाज पानी बनावत हुई तो हमें भेंट हो जाएगी। अच्छा तो ध्यान दा 14 वर्ष के लड़का मायूस हो गल सोचत हो कि आखिर हमारे बाबू से मुलाकात नहीं होता हो लेकिन मरता क्या नहीं करता आई बाटे बाबू से भेंट करे और चल दिया बाबू करण के कहने के अनुसार अखाड़े की ओर। आज जब अखाड़ा की ओर चलल हो उस समय के बात मिलल का लड़का अखाड़े पर जात हो और दुर्योधन दुशासन को लगाया था। दुशासन समझ गया कि लड़का तयों से बच गया लड़का के मरवाना जरूरी हो नहीं तो छठवां दुश्मन तैयार हो जाए। पीछे से दुशासन लग गई लड़कवा से जाके लगे कलश की चल तोरे बाबू से भेंट करा दी अखाड़े की ओर लेके चलल बा नतीजा निकल का लड़कवा के लेके दुशासन जात हो तब तक और से सुभद्रा जी लौट के आवत रहे कहलिन की बातचीत के दौरान पता चल कि भीम का लड़का बा नागलोक से आई बा सुभद्रा जी लड़का के हाथवा पकड़ ले ली विजय बुलारा को कहली कि कहाँ जात हुआ अपने बाबू से मिले ना तो अखड़वा पर जात हुआ अब तो सवेर हो गई बा अखड़वा पर रियाज पानी बना के घरवे नहीं हम तो तू हमें पेड़ के नीचे बैठा आज जात पानी तनी महल में खबर जना दी कि भीम का बेटवा आई बा नागलोक से पहले तो आरती उतारल जाइए करी बात करी प्रवेश करावल जाइए। अच्छा लड़का के पेड़े के नीचे बैठा के सुभद्रा जी अपने महल में खबर जनावे चल गई लेकिन देखें दुशासन गद्दार उस लड़का के साथ गद्दारी कर ही दिया हमें से गई बा अखाड़े पर का कैले बा कि दौड़ी के पानी में डूब के मर जा भीम कलन की का भाई कलश की तू यहाँ रियाज पानी बनावत हुआ और वही पड़वा के निचवा एक थे तार दुश्मन बैठ के खोजत हो कहत हो कि भीमवा आज मिल जाई तो कोकड़ौर बुकवा झाड़ दे। अरे बाप रे बाप अब तो भीम बिना तेल के पकौड़ी हो गई आ कैलन का कि बदले
देह में धूल माटी लगोले आ दौड़ पड़ला न खड़ा पेड़ की ओर। सोचत हुआ कि आज तक सरवा कोनो हमसे दुश्मन लड़े बदे तैयार ना भई, आई कौन दुश्मन आ गए। अचानक वो लड़का के नजर भीमसेन पर पड़ गई। धुरियले गदा लिहले लंगोटा जनिया कसरे देखलस त कलस की हो न हो ये हमर बाबू हो। माई सही बतिया कहत रहल कि ये बेटा तारा बाबू अपना बलवान धरती पर कोई ना बा। देखा हमार बाबू का जब पता चलल हो कि उनकर बेटवा मिले खाती आई बात गदा लिहले धुरियले हमसे मिले खाती आवत हो। वो लड़का में इतना उद्गार आगल बाबू कि 14 वर्ष के लड़का वो पड़वा के नीचे खड़ा होकर नाचे लागल। आइए कहे लागल कि बाबूजी हमार पहलवान हवन, हमार माई सही बात कहत रहल। ये बतिया कह के नाचते जब भीम का नजर पड़ल लड़कवा पर तब पहलवान आदमी भक देकर बुधिये बदल गए। सोचत हुवन कि अरे सरवाई तो दुशासन ठीक है कहत रहल। ई का सोचे लगलन भीम कि भीमसेन सोचत हुआ कि ठीक है दुशासन कहत रहल हम यहाँ आई वो इतना दुर्बा हमके देख के लड़े खाती हमसे खुर्चे लगल। सोचलन न विचरलन न पूछत हूँ न जांचत हूँ। गईलन पेड़ के नीचे वो लड़का नाचत बा धधा के दौड़ के इनके लगे आवल चाहत बा। तब तक भीम गदा उठौलन और जवने गदा चाप के मरलन हुई लड़का के सर पर। अरे भीम का गदा कबार उस 14 वर्ष के लड़का बर्दाश्त करे हो। गिर गया धरती पर, सर फट गया, लहू लुहान बा, खून से रंगायल बा, सर फटल बा, लेकिन आंख एक तक बाबू का तिकवत बा और रोवत बा। हाथ जोड़ के कलश की बाबू ही का कह दिया, बाबू ही का कह दिया। हम तो माई से कले रहेंगे तो हर बाँह पकड़ के ओकरे आंगन में लेके चल जाओ। अभी लड़का ही कहते बा कि बाबू ही का कहला, तब तक दूसरा गदा उठा लिया भी और दूसरा गदा उठा के कैलन का दूसरा गदा चला ही दिए। लड़का कहत रह गई हाथ जोड़ के कि बाबू ही का कैला। जब दूसरा गदा मरलन न छाती पर लड़का का दम टूटे लगा, लेकिन यार प्राण निकलत बा, लड़का के आंख से आंसू चलत बा। बाबू के तिकवत बा, कलश की बाबू मार दिहला ना, अब तो हम बचब ना, लेकिन एक काम करिए बाबू की माई की है जरूर चल जाइए। नाग लोक में माई की चल जिया, उसे वादा कह के आई हुआ कि हम तो के लगे आई जरूर, माई तुहरा आज तक रास्ता खोजे ले।
करिया बाबू की माई के जइहा ता ई मत बतैहा कि ओकर लइका मर गए, न तो बोरहिया बन के पागल हो जाई। अब पागल हो के बोरहिया बन के घूमे लगी बाबू। ई काम मत करिया, माई से बतैहा मत कि तोरे लइका के हम मार दिया। है लड़का यही कह करके दम तोड़ दिया। भीमसेन अपन गदा उठौलन, छतियाई घर की ओर जात हूं। तले सुभद्रा जी और से पूरा परिवार के समेत आरती का थाल सजा के लड़कवा का आरती उतारे आवत रहे। लेकिन भीम तो पहले ही लड़कवा का आरती उतार चुका रहलन। जब भीम का पता चलल कि हमरे हाथ से हमार बेटवा मारल गई, तब जाके भीम ओ बेटा का लाश लेके रोत हुन। हमरे गाना का अंतिम लाइन होगा याद आवे लगा। का सोचत हुन कि द्रौपदी के साड़ी वाली खटक के ले बतिया। हमार बिरहा शुरू भेल कहां से और आके फिर वही द्रौपदी बगिरल कि द्रौपदी के साड़ी वाली खटक के ले बतिया। दूसर का बात कैलाश पापी कुल घटिया। भीमसेन सोचे थवन की दुशासन गद्दार भरी समाज में हमारी द्रौपदी का चीरहरण किया था, अभी तो वह बदलवा लेवे के रहे। तब तक दूसरा दगाबाजी कह दिलस कि हमारे हाथ से हमारे बेटवा के जान मरवा दिलस। भीमसेन प्रण कैलन। का प्रण कैलन? महाभारत की युद्ध हुई बाबू। जब महाभारत का युद्ध भया तो पहला गदा प्रण के अनुसार भीमसेन दुशासन के जंघा पर चलोलन, दूसरा गदा सर पर मरले रहलन। अपन प्रण पूरा कैलन है जो उन प्रण कैले रहलन। तो हमरे बिरहा का अंतिम लाइन रहल और प्रण कई के अपन भीम दुशासन के मार के अपन प्रण पूरा कैलन। वाह, गाना के अंतिम प्रमाण रहल। जय जयकार गुरु स्वामी जी के स्वर्गीय जगदीश जौनपुरी उन्हीं के और उन्हीं के भतीजा भैया हमारे सुरेश जौनपुरी जी के तरफ से सुरेश भैया 500 रुपया पुरस्कार देके सुंदर पुष्पहार देके स्वागत कैलन है। बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें और उस दिवंगत आत्मा को भी सदा सुमन अर्पित है मेरे तरफ से। सब भाई लोगों के बहुत बहुत प्रणाम बा। कवि जी लिखलन है का